Hello and welcome. The subject today we are studying is alternative dispute resolution, and in this video we'll be covering the introduction to ADR. So let's start. The introduction of ADR comprises of three things, and that is meaning of ADR, need and importance of ADR, and genesis of ADR. Starting with meaning of ADR. So it is alternative dispute resolution in which two parties are settled to an amicable result without the intervention of the courts. तो एडीआर के थ्रू बिना किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग के दो पार्टीज किसी भी एक पर्टिकुलर डिसीजन पे अग्री कर सकती हैं विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी जो उनकी हेल्प करता है उस पर्टिकुलर डिसीजन को लेने में. बट जनरली क्या होता है, एक मैटर जब कोर्ट में जाता है तो इट मे बी पॉसिबल दैट वन पार्टी इज रिसीविंग बेनिफिट्स एंड द अदर वन इज लेफ्ट अनसेटिस्फाइड विद द डिसीजन. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पार्टीज अप्रोच टू एडीआर. तो जैसा कि हमें मूवीज़ में दिखाया जाता है कि सारे जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं वो एक कोर्ट रूम में जाके डिसाइड हो रहे हैं एंड जहाँ बहुत सारी जूरी एंड स्पेक्टेटर्स हैं, तो दैट इज़ ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी. एज इट इज़ मैंशनड दैट इन रियलिटी ओनली 5% ऑफ सिविल एंड 10% ऑफ क्रिमिनल डिस्प्यूट केसेस एवर मेक इट टू द ट्रायल. सो आई नो इट इज़ सरप्राइजिंग बट इट इज़ द ट्रूथ. नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ADR. सो हमें ADR की क्या ज़रूरत है एंड उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, तो इसे जानने के लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये पास्ट 30 ईयर से इसको अटेंशन मिलने लगा है एंड उसके बहुत सारे रीजंस हैं जिनमें से हम कुछ आज डिस्कस करेंगे. So, ADR increases court efficiency. ADR is less costly than trial. ADR is generally less risky than trial, and ADR proceedings are private. So, let's discuss them in detail. The first one is ADR increases court efficiency. So, nowadays crime is increasing like anything, and people have never been more litigious before. तो उसकी वजह से कोर्ट्स पर इतना बर्डन बढ़ चुका है कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो सारे केसेस को एक साथ सॉल्व कर सकें एंड उतने जजेस भी अवेलेबल नहीं हैं. तो उसी वजह से अपने केस लोड को कम करने के लिए, अपने बर्डन को कम करने के लिए एडीआर को अप्रोच करने का कोर्ट्स आपको ऑप्शन देते हैं. तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि एडीआर एक काइंड ऑफ हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करते हैं कोर्ट्स को. सो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि आज के टाइम में पैसे की कितनी इम्पोर्टेंस है. जो एडीआर को इतनी इम्पोर्टेंस, इतना अटेंशन मिलने लगा है, वो उसका रीज़न एक ये भी है कि एडीआर का जो प्रोसेस है वो लेस कॉस्टली है ट्रायल से. ऐसा कहा जाता है कि ट्रायल इज़ बाय फार द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेज ऑफ लिटिगेशन. एंड ऐसा भी होता है कि जो प्लेंटिफ के जो अटॉर्नीज़ होते हैं वो ट्रायल के एंड तक आते आते अपनी उनकी एक कंटिजेंसी फ़ीस होती है, वो उसको इतना बढ़ा देते हैं कि प्लेंटिफ इज़ अनेबल टू पे दैट फ़ी. तो यहाँ पर इसीलिए ये एक रीज़न है कि पार्टीज़ आर मोर लाइकली टू अप्रोच एडीआर. सो आर नेक्स्ट रीज़न इज़ ADR इज़ जनरली लेस रिस्की देन ट्रायल. तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि जो एक जूरी ट्रायल जो है हमारा, वो एक कॉइन टॉस की तरह है, क्योंकि जस्ट लाइक अ कॉइन टॉस इट में लीड टू अनइंटेंडेड आउटकम्स. तो इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे कोई ट्रायल शुरू हुआ जिसमें सब अच्छे से चल रहा था, सब कुछ आपके फेवर में था, but due to presentation of a well-versed argument or when the judge discovered the true nature of conviction, he ordered a new trial. तो इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ आपके मतलब फेवर में चल रही थी, आपको जो फेवरेबल डिसीजन मिलना था वो ना मिले. सो टू रिमूव दैट रिस्क पार्टीज ऑप्ट फॉर ADR. सो द नेक्स्ट रीज़न इज ADR proceedings are private. Okay, so nobody wants to be embarrassed in public, right? कोई भी नहीं चाहता कि उसकी फैमिली के सीक्रेट्स या फैक्ट्स, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं चाहते कि एक जनरल पब्लिक को पता चले, वो बाहर आए. बट ट्रायल के थ्रू ऐसा होता है. ट्रायल में आपके अगेंस्ट जो भी एविडेंसेस मिलते हैं, कुछ भी ऐसी बातें होती हैं, वो पूरी एक पब्लिकली बताई जाती हैं. बट ADR इस चीज़ को अवॉइड करता है. ADR में प्रिवेसी को प्रायोरिटी दी जाती है एंड उसमें सिर्फ दो पार्टीज जिनके बीच में डिस्प्यूट है एंड जो उनको रिजॉल्व करा रहा है वो इंसान अवेलेबल होता है. तो वो सिर्फ 3 लोग हैं, उन्हीं के आसपास बात होती है, बाहर नहीं जाती है. तो इसीलिए पीपल आर मोर लाइकली टू अप्रोच ADR देन ट्रायल.
The next topic is genesis of ADR. So the process of ADR is not alien to India. बिकॉज इंडिया में कोशिश की जाती है कि वट एवर डिस्प्यूट्स आर इन द फैमिली आर सॉल्व बिहाइंड द फोर वॉल्स, जिससे कि सोसाइटी में फैमिली की डिग्निटी बनी रहे. सो ADR का जेनेसिस हम 3 फेसेस में ट्रैक कर सकते हैं, और वो 3 फेसेस क्या हैं? द फर्स्ट वन इज़ एंशंट इंडिया, सेकेंड वन इज़ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, एंड थर्ड वन इज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. सो लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल. Arbitration or mediation as an alternative to dispute resolution by municipal courts has been prevalent in India from Vedic times. So, in Brihadaranyaka Upanishad, various type of arbitral bodies were referred, and these were Puga, Sreni and Kula. So, ancient India में कुल्स हुआ करते थे, पूरी पूरी जॉइंट फैमिली होती थी. तो जितने ज़्यादा लोग साथ में रहते थे उतने ही डिस्प्यूट्स होते थे. तो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली वॉज रेफर्ड, एंड वो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करते थे. लोएस्ट लेवल पे जो जुडिशियल सिस्टम था उसमें या तो उसे विलेज असेंबली कहा जाता था या फिर ट्रेड गिल्ड. तो उसमें काउंसिल्स अपॉइंट किए जाते थे उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए. तो या तो पार्टीज़ उस काउंसिल के सामने अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करती थी, या फिर वो काउंसिल्स, अगर वो पार्टीज़ किसी भी एक सेटलमेंट पे आकर नहीं रुक पा रहे हैं तो वो काउंसिल्स हेल्प करते थे उनकी. तो मुग़ल डायनेस्टी में क्या होता था कि विलेजर्स जो थे वो खुद से ही सॉल्व कर लेते थे अपने विलेज में ही, बट अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं होता था तो वो अपील करता था अपने ही कास्ट कोर्ट्स में. तो आर्बिट्रेशन वहाँ पर कैसे चलता था कि एक इम्पार्शियल अंपायर होते थे, वो एक अपना डिसीजन देते थे. पंचायत का जो सिस्टम था वो मराठा एम्पायर में इस्टेब्लिश हुआ था, तो उसमें सिंपल और माइनर नेचर के केसेस वहाँ सॉल्व किए जाते थे. टॉकिंग अबाउट प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. सो ब्रिटिश रूल के दौरान बहुत सारी लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस हुई, और 1772 में कोर्ट्स को ये पावर मिली कि वो अपने डिस्क्रिशन के थ्रू आर्बिट्रेशन को कोई भी डिस्प्यूट रेफर कर सकती हैं. और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो क्रिएशन था वो बंगाल रेगुलेशंस के थ्रू हुआ. बंगाल रेगुलेशंस डिज़ाइन ही ऐसे किए गए थे कि वो इनकरेज करें आर्बिट्रेशन को. After several regulations containing provisions relating to Arbitration Act of 8 of 1857 codified the procedure of civil court, except those established by Royal Charter, जो कि सेक्शन 312 और 327 को इंक्लूड करते थे. 1882 में उन सेक्शन को रिपील कर दिया गया जो आर्बिट्रेशन के बारे में बात करते थे. Then in 1899 the Indian Arbitration Act was enacted, and इस एक्ट ने ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म को इफेक्ट दिया. ये एक्ट इंग्लिश लेजिस्लेशन पे बेस्ड था. तो 1908 में CPC was again amended, and section 89 with schedule 2 gave wide powers to court to refer dispute to ADR mechanism. So the last topic, post independence era. So after independence जो प्रीवियस एक्ट्स थे वही फोर्स में थे, बट 1961 में इंडिया ने न्यूयॉर्क कन्वेंशन को साइन किया, एंड उसके थ्रू फॉरेन अवार्ड्स रिकॉग्निशन एंड कन्वेंशन एक्ट इनैक्ट हुआ. 1985 में NC ट्रायल मॉडल अडॉप्ट किया और इंडिया ने उसे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के थ्रू साइन किया. After CPC was amended, उसके बाद there were 2 effective legislation to deal with arbitration, and they were Indian Arbitration Act 1899 and Section 89 read with second schedule of CPC. Thereafter in 1937 Geneva Convention साइन हुआ और इंडिया ने उसे अडॉप्ट किया. उसी के पैरेलल एक लेजिस्लेशन भी इंट्रोड्यूस हुआ, उसका नाम था आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन एक्ट 1937. Then in 1940 Indian Arbitration Act 1899 and Section 89 with second schedule of CPC was repealed and was replaced by the Arbitration Act 1940. Finally in 1996 जो भी previous legislation थी, जो भी acts थे, वो सब repeal हो गए, बट उन्हें कंसोलिडेट किया गया एक सिंगल पीस ऑफ लेजिस्लेशन में, जिसे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 कहा जाता है. CPC में 2002 के अंदर सेक्शन 89 विद ऑर्डर 10 रूल 1A to 1C दोबारा री इंट्रोड्यूस हुए.
और जो एक्ट है हमारा 1996 का, वो 2 बार अमेंड हो गया, in 2015 and in 2019. This is how, after so many legislations, so many acts, we got a single effective and efficient ADR mechanism. And with this, the topic is complete. I hope you liked this video and understood the introduction of alternative dispute resolution. Thank you.